हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ अगला चैप्टर लेकर, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में प्रतिशत कहते हैं और ये चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशत। दिख रहा है बिल्कुल। तो देखो, परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन, इन सब का मतलब देखा जाए तो एक ही होता है। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे ये एक बर्तन है और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ये लिक्विड मैंने मान लिया कि इसमें वाटर है, पानी। तो पानी कितना भरा हुआ है इसमें? 2/5। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो जाता है कि इस बर्तन की धारिता 5 यूनिट की है और उसमें से कितने यूनिट पानी भरा हुआ है? 2। अभी खाली कितना है? 3 यूनिट खाली है। तो इसी बात को अगर हम परसेंटेज में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो परसेंटेज में किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40%। तो इसी बात को हम दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि इस बर्तन में 40% वाटर फिल है। तो जैसे देखा जाए कि परसेंटेज पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब क्या होता है? 100। तो बता दूं कि इस दुनिया में हर चीज अपने आप में एक होती है और हर एक 100% के बराबर होता है। एक क्या है? ये एक ही 100% के बराबर होता है। एक फ्रैक्शन वैल्यू है, क्योंकि इसको 1/1 भी लिखा जा सकता है, तो फ्रैक्शन वैल्यू है। और किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये एक वास्तव में कितने के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है ना। सही मायने में बात करें तो इसका मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 4 स्टूडेंट्स थे, ABCD। एक 100 में से 20 नंबर लेके आता है, एक 500 में से 70 नंबर लेके आता है, एक 400 में से 80 नंबर लेके आता है और एक 300 में से 70 नंबर लेके आता है। तो ऐसे करके अब इन सब स्टूडेंट्स में से सबसे अच्छा स्कोर किसका है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? परसेंटेज की हेल्प लेंगे, है ना। परसेंटेज की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि सबसे अच्छा स्कोर किसका रहा। तो चलिए समझ गए हैं। तो अब ये भी समझेंगे कि इसमें क्या होता है। कुछ स्टैंडर्ड्स फ्रैक्शंस होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स परसेंटेज होती हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने देखा था कि एक कितने के बराबर होता है? ये होता है 100% के बराबर। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अगर मैं एक का आधा कर दूं तो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 कितने के बराबर हो जाएगा? ये अब अगर मैंने इसको आधा कर दिया तो इसको भी आधा करना होगा, 2 से भाग दे दो इसमें, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 50% के बराबर। ऐसे ही यहां पर अगर मैं 1/3 की बात करूं तो 1/3 कितने के बराबर होता है? तो 1/3 कितने के बराबर होता है? या तो 100 में 3 का भाग दे दो, है ना, तब भी निकल आएगा। या फिर ऐसे समझ लो 1/3 गुणा 100, तो इसका मतलब भी क्या होता है ना, वही बात हो गई। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं 1/3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 33.33%। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगला 1/4। तो 1/4 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करूँगा? 1/4 गुणा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये हो जाएगा 25%।
अब अभी हम सभी स्टैंडर्ड्स फ्रैक्शंस वैल्यूज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अगर ये चीज़ पढ़ ली शुरुआत की, इसको अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया और ये तुमसे अच्छे से आने लगी, तो मानो कि जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें बहुत जल्दी करोगे। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में जिसने जल्दी कर लिया, समय पर ही तो जब प्राप्त करनी होती है, जिसने जल्दी कर लिया उसने एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, साफ सी बात है। चलो, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1/5। तो 1/5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 20%। क्लियर हो रहा है? ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। अच्छा देखो, अभी मैं देख रहा हूँ कि क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है वीडियो की। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम इस पर काम करेंगे, अगली बार से क्लियरिटी अच्छी आएगी, है ना। तो इस बार देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास बेस है, बेस को बिल्डअप करेगी, तो इसे बिल्कुल देखो और अपने दोस्तों पर भी शेयर करो। आगे बढ़ते हैं। 1/6 इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो 1/6 इंटू 100 करेंगे और ये हो जाएगा, देखो कितना, 2 से मिनिमाइज कर दो, 2 से 50 बार, 2 से 3 बार और 3 का 50 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 16.66%। ठीक है, अब हम 1/7 को करेंगे, तो जब 1/7 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 से ही 2/% ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 14.28%। क्लियर हो रहा है जी, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे 1/8। तो 1/8 को परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1/8 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4 से 25 टाइम्स और 4 से ये 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 12.5%। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 से ही 1/2%। क्लियर हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, मान लो यहाँ पर लिख देगा, चलो मैं एक अलग पेज ले लेता हूँ, है ना, बता देता हूँ ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर लिख देगा, यहाँ पर 8,880 का कितना परसेंटेज, अभी कितना निकाला हमने, ठीक है, 12.5% बताओ। 8,880 का 12.5%। तो देखो अब इसका बेसिक मेथड होता है, बेसिक मेथड तुम कैसे करोगे, 12.5% का मतलब होता है 1/100, तो बट्टे में 100 लिखोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, एक अंक है यहाँ 0 लगाओगे, इसके बाद इसे सॉल्व करोगे तब जाके करोगे। लेकिन नहीं, अगर तुम्हें पता है कि 12.5% 1/8 के बराबर होता है तो आप डायरेक्ट करेंगे 8,880 गुणा 1/8, तो इसको इससे मिनिमाइज कर देंगे तो 1110 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ज़रूरत पड़ती है, आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, 1/9 को कैसे लिखेंगे, देखेंगे परसेंटेज में, तो 1/9 इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 11 से ही 1/9। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 11.11%। इसके बाद आता है 1/10। तो 1/10 को लिखने के लिए क्या करेंगे, 1/10 गुणा 100%, और ये हो जाएगा कितना, 10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/11 को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो 1/11 इंटू 100%, और ये हो जाएगा 9 सही 1/11%, और जब भाग देंगे तो 9.09% आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 1/12 को कैसे लिखेंगे, 1/12 गुणा 100, ये 4 से इसको मिनिमाइज कर देंगे 25 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 8 सही 1/3%। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8.33%। आगे बढ़ेंगे 1/13। ठीक है, 1/13 को कैसे लिखेंगे, तो 1/13 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, बचे कितने, 9/13%। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 पॉइंट, अगर इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7.1378, और उसके बाद कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 7.69% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1/14। तो देखो 1/14 को परसेंटेज में बदलना है तो कैसे, 1/14 इंटू 100 परसेंटेज, टू 2 से इसको 50 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा 7 सही 1/7 परसेंटेज। और इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 7.14 परसेंटेज। आगे बढ़ेंगे 1/15, तो 1/15 इंटू 100 परसेंटेज करेंगे तो ये 5 से इसको मिनिमाइज कर दो 20 बार, 5 से इसको 3 बार, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 परसेंटेज, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6.66 परसेंटेज। देखो मुझे याद है और इसलिए मैं लिख रहा हूँ इनको। अब तुम भी 2-4 बार इनको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएंगे, और याद होने भी चाहिए। याद का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 7.14 परसेंटेज बराबर होता है 1/14 के, है ना। और इसको ध्यान में रखना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाल भी सकते हो, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ध्यान रहेगा कि जब प्रश्न आएगा कि 7.14 परसेंटेज बताइए 14,000 का कितना होगा, तो तुरंत बता पाओगे कि इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 1/16 और इसको 1/16 इंटू 100 परसेंटेज, 4 से इसको 25 टाइम्स, 4 से इसको 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 सही 1/4, या फिर इसको लिख सकते हैं 6.25 परसेंटेज। ओके, चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1/17, तो इसको 1/17 इंटू 100 परसेंटेज, और ये कितने जाएगा 17×5 = 85, बचे कितने 15 बचेंगे, ठीक है, अपॉन 17 परसेंटेज, और इसको 5.17 का इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा, और फिर कितने बार जाएगा, फिर 8 बार, ठीक है। तो 5.88 परसेंटेज हो जाएगा। आगे 1/18 को देखेंगे कि परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/18 इंटू 100 परसेंटेज, 2 से इसको 50 टाइम्स और 2 से इसको 9 टाइम्स, और ये हो जाएगा 9×5 = 45 और 5/9 परसेंटेज, और इसको 5.55 परसेंटेज लिख सकते हैं। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं 1/19। अब देखो 1/19 को क्या लिखेंगे परसेंटेज में, इसके लिए हम क्या करेंगे 1/19 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 19 का भाग देंगे। इसमें कितने बार जाएगा, 19×5 = 95, बचे कितने 5/19। और इसको पॉइंट में डेसिमल में कैसे लिखेंगे, डेसिमल में लिख देंगे इसको 5.26 परसेंटेज। इसके बाद आता है 1/20, तो 1/20 इंटू 100 परसेंटेज, तो ये कितना हो जाएगा 5 परसेंटेज। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1/20, तो 1.21 इंटू 100 परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 4 सही 16/21 परसेंटेज, और डेसिमल में 4.76 परसेंटेज। इसके बाद 23 इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 22 को देख लो, 1/22 हो जाएगा 1/22 इंटू 100 परसेंटेज, और ये इसको 2 से मिनिमाइज कर दो 50/11। इसके बाद 11×4 = 44, बचा 6/11 परसेंटेज। अगर इसको लिखोगे किसमें, डेसिमल में लिखोगे तो कितनी बार जाएगा, 11×5 = 55 और 11×4 = 44, ठीक है, इतना हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं इसे भी। 1/23 को क्या करेंगे, 1/23 इंटू 100 परसेंटेज, और ये हो जाएगा 4 सही 8/23 परसेंटेज, और डेसिमल में 4.34 परसेंटेज। क्लियर। नेक्स्ट है 1/24, तो 1/24 को 1/24 इंटू 100 परसेंटेज, और इसको 25/6, 4 से मिनिमाइज कर दिया, 4 सही 1/6 परसेंटेज, या फिर 4.16 परसेंटेज। इसके बाद है 1/25 और 1/25 इंटू 100, ये हो जाएगा 4 परसेंटेज, ठीक है। अभी इसमें और भी चीज़ें बाकी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और
ये सब आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो ये न सिर्फ परसेंटेज बल्कि सभी चैप्टर्स में, लगभग में सभी चैप्टर्स में इसका यूज है। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो चलो शुरुआत करते हैं 1.4 से। ठीक है, हमने क्या देखा था, हमने देखा था 1.4 को अगर परसेंटेज में लिखना है तो क्या करेंगे, 1.4 इंटू 100%। तो ये कितना आ गया, 25% है ना। ऐसे ही अगर आपको 2/4 को लिखना है तो आप क्या करोगे, देखो 1/4 को 25% लिख लिया, लेकिन अगर 1/4 में मैं 2 का गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2/4। तो 2 का गुणा जब यहाँ किया है तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 50%। ऐसे ही 3/4 की बात करेंगे तो देखो 1/4 में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3/4 हो जाएगा, तो इधर भी कर दो 25 में, तो ये कितना हो जाएगा 75%। क्लियर। इसके बाद में हमने पढ़ा था 1.5 और इसको फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में इंटू 100 करके हमने लिखा था 20%। ठीक है, तो 1.5 अगर 25% के बराबर है तो 2/5 कितने के बराबर होगा, ये आपको बिना कॉपी और पेन के आना चाहिए। कैसे आएगा, 1.5 20% के बराबर है तो 2/5 कितने के बराबर होगा। हमने देखा कि 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 20 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये हो जाएगा 40%। ऐसे ही अगला 3/5 कितना हो जाएगा, तो 1.5 में 3 का मल्टीप्लाई इधर किया गया है तो इधर भी कर देंगे, 20 में भी कर देंगे, ये हो जाएगा 60%। तो आज के बाद कोई पूछे कि 3/5 कितने के बराबर होता है तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए तुरंत कि 1.5 25% के बराबर होता है, और इसने हमें पूछा है कि 3/5, तो इसने 1.5 में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें 20 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर आ जाएगा 60%। या फिर ऐसे भी पूछ ले कि 40% कितना होता है, तो हमने पढ़ा था कि 20% 1.5 के बराबर होता है, तो 40% 20% का दूना है, तो ये 2/5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। आगे 4/5 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 20 का 4 टाइम्स यानी 80%। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था 1.6, तो 1.6 इंटू 100%, 2 से इसको कितनी बार 50 बार, 2 से 3 बार, तो इसको 16 से ही 2/3% या फिर 16.66% लिखा था हमने। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करेंगे 2/6 की, तो देखो ये तो वैसे ही वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी, मिनिमाइज होने के बाद 1.3 हो जाएगी, और 1.3 को हम 33 से ही 1/3% या फिर 33.33% लिख सकते हैं। लेकिन बात आती है इससे अगले की 3/6 की, तो देखो 3/6 को भी मिनिमाइज करके 1.2 लिखा जा सकता है, और अभी हमने पढ़ा था 1.2 कितने के बराबर होता है, तो 50% के। नेक्स्ट है 4/6, तो 4/6 को भी देखो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार है ना, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2/3, और 2/300 तो ये हो जाएगा 66.66%। इसके बाद नेक्स्ट आता है 5.6, देखो इस वैल्यू को मिनिमाइज नहीं किया जा सकता है, तो हम देखेंगे कैसे करेंगे। देखो अब अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा तो देखो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने के लिए, तो 5×3 = 15 और 1 16, और उसके बाद में प्लस 5 का इस 1 में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5/3, और परसेंटेज इधर रहा, समझना डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन अभी समझ लो। अब 3 का 5 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार, माफ कीजिए 1 बार, 2 तो शेष बचेंगे है ना, तो 1 बार जाएगा, और उस एक वो एक क्या है, भागफल, उसको हम 165 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 166, और बचा कितना, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 2 ये ऊपर रह जाएंगे, और ये हो जाएगा 166 से ही 2/3%। तो मिक्स्ड वैल्यू में हमने ऐसे लिख दिया इसको, लेकिन डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस 5 का इस 16.66 में मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 और 3 = 33, 16×5 = 80 और 3 = 83। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है 1.7। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, 1.7 पढ़ा था, तो 1.7 को परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 1.7 × 100%, और ये हो जाएगा
14 सही 2/7%, या फिर इसको 14.28% लिखा जा सकता है ना। ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो 1/7 कितने के बराबर होता है? 1/7 होता है 14 सही 2/7 के, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 14 सही 2/7 के बराबर होता है, और डेसिमल में 14.28% के बराबर होता है। तो हमसे कोई पूछ ले कि भैया 2/7 बताओ कितने के बराबर होगा, मिक्स्ड वैल्यू में कितने के बराबर होगा, तो इस 2 का 14 में गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा 28, और इस 2 का इस 2 में कराएंगे, ये 4 हो जाएगा, और बट्टा 7। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और डेसिमल में देखो 2 का यहाँ गुणा कराएंगे 28 दूनी 56, और 2 का 14 में कराएंगे, ये हो जाएगा 28.56%। तो 2/7 कितने के बराबर होता है? 28.56% के, या 28 सही 4/7% के। अगला 3/7, तो 3/7 कितने के बराबर होता है? भैया 3 का गुणा करा दो यहाँ 14 में, कितना हो जाएगा 14 × 42, 3 का 2 में कराएंगे, कितना हो जाएगा 6/7। तो 42 सही 6/7%। और डेसिमल में देखना है तो ये कितना हो जाएगा 8 × 24, 3 दूनी 6, और 2 कितना हो जाएगा 8, और 14 × 42 42.84%। ठीक है। इसके बाद 4/7 कितने के बराबर होगा? तो देखो अब 4 का मिक्स्ड वैल्यू में इसमें 14 से ही 2/7 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 14 × 4 = 56। अब इस 4 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये 8 इस 7 से ज़्यादा है। इसका मतलब भाग कितने बार जाएगा? चलो इसको एक बार और करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा 8/7, है ना, कुछ इस तरह हो जाएगा। तो देखो 7 का 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो ये 56 में एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 57, और बचा कितना 1, तो 57 सही 1/7%। मिक्स्ड वैल्यू में 4/7 इतना आएगा। और डेसिमल में 4 का यहाँ गुणा करा दीजिए, 4 × 8 = 32, 4 दूनी 8, और 3 11, और 14 × 3 = 42, और 1 कितना हो जाएगा 43। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला 14 × 3 = 42, अरे सॉरी माफ़ी चाहेंगे। देखो हमने क्या किया है, इस 3 का कर दिया है ना। देखो अभी हम 4/7 निकाल रहे हैं, तो 4 का करेंगे यहाँ, 14 × 4 = 56, 4 दूनी 8, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इस 4 का मल्टीप्लाई इस 14.28 में करेंगे अगर डेसिमल परसेंटेज में निकालना है। तो देखो 4 दूनी 8, ये 4 × 8 = 32 के 2, 3, 4 दूनी 8, 3 11, और 1, तो 14 × 4 = 56, और 1 कितना हो जाएगा 57। ये होगा 57.12% होगा। क्लियर? ठीक है, अभी दिख रहा है लाइट चली गई है भाइयों, है ना, तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट 5/7। अगर 5/7 को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो अब ऐसे ही करेंगे, 14 × 5 = 70, और 5 का 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, और 7 का 10 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो 70 वो, और 1 वो, कितना हो जाएगा 71, और शेष कितने बचे 3, तो 71 सही 3/7%। तो ये हो गया। अब इस 5 का 14.28 में करेंगे, तो 8 × 5 = 40, 5 दूनी 10, और 4 14, 14 × 5 = 70, और 1 71, 71.40। ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट आएगा 6/7। तो इसे कैसे लिखेंगे? देखो तो इस 6 का गुणा, देखो मैं फिर से बताना चाहूँगा, जैसा कि हमने पढ़ा है कि 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7% के बराबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और डेसिमल में 14.28% के बराबर। तो 6/7 पूछ रहा है, तो 1/7 में 6 का गुणा किया तभी तो 6/7 आए। तो 6 का गुणा इधर भी करा दो, अर्थात 14 से 2/7 में भी करा दो, और 14.28 में भी करा दो, तो तुम्हें 6/7 की वैल्यू मिल जाएगी। एग्जैक्ट वैल्यू अलग अलग निकालने की ज़रूरत नहीं होती, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 14 × 6 = 84, और 6 का जब इसमें भाग देंगे 6 दूनी 12, तो 84, और 1 वो कितना हो जाएगा 85, और 12 में से 7 के कितने बचे 5। ठीक है,
85 सही 5/7%, डायरेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये हो जाएगा कितना 85 पॉइंट, ये कितना है 5 0 सत्तू सत्तू 49, ठीक है। और उसके बाद में कितना बचेगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 85, एक सेकंड, ये कितना हो जाएगा 5 है, तो 0 सत्तू सत्तू 49, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा फिर, है ना, ठीक है। 85.71%। अच्छा, नेक्स्ट होगा 1/8। तो 1/8 को हमने क्या पढ़ा था, 1/8 इंटू 100%, और ये कितना हो जाएगा 4 से ये 25 बार, 4 से ये 2 बार, है ना। तो ये हो जाएगा 12.5%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, ठीक है। तो देखो, अगर हम 2/8 करेंगे तो 2/8 को मिनिमाइज किया जा सकता है, 1/4 हो जाएगा जो 25% के बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे 3/8, 3/8 कितने के बराबर होगा, तो यहाँ गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 15 12 3 36 और 1 37, यानी 37.5%। और इस 37.5% को 37 सही 1/2% लिखा जा सकता है। इसके बाद कितना 4/8, 4/8 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 50%, ठीक है। इसके नेक्स्ट होगा 5/8। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 25 12 पंजे 60 और 2 62, 62.5% को 62 सही 1/2% भी लिखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा कितना 6/8, है ना। तो 6/8 को कितना लिख देंगे, 6 पंजे 30, 12 छिंग 72, और 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, ठीक है, 75%। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना, ठीक है। मिनिमाइज करेंगे तो 3/4, और 3/4 कितना होता है 75%। नेक्स्ट अगला 78। तो देखो 78 को कैसे लिखेंगे, 7 का यहाँ गुणा कर देंगे 12.5 में, 7 पंडे 35, 12 सत्ते 84, और 3 कितने हो जाएंगे 87, 87.5%, या फिर 87 सही 1/2%, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 1/9। तो 1/9 को हमने पढ़ा था 1/9 इंटू 100%, इसको लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, या फिर 11.11%। तो 1/9 कितने के बराबर है, 11 से 1/9% के, और डेसिमल में 11.11%। तो 2/9 कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 2/9%, या फिर 2 का यहाँ गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 22.22%। और 3/9 की बात करेंगे तो 3/9 का मतलब 1/3, तो ये तो वैसे ही दिख रहा है ना, 33.33%, या फिर 33 सही 1/3%, ठीक है, पढ़ रखा है पहले ही। 4/9 को देखें तो ये कितना हो जाएगा 11 चौक 44 सही 4/9%, और इधर गुणा करेंगे तो 11 चौक 44.44%। 5/9 को देखें तो ये हो जाएगा 11 पंजे 55 सही 5/9%, या फिर इधर देखेंगे तो 55.55%। 6/9 मिनिमाइज हो जाएगा, पढ़ रखे हैं पहले ही। इसके बाद में 7/9 ये कितना हो जाएगा 11 7 77 सही 7/9%, या 77.77%। नेक्स्ट है 8/9, और ये हो जाएगा 88 सही 8/9%, और इधर हो जाएगा 88.88%, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 1/10%, 1/10 इंटू 100 10% होता है ना, सभी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 1/11, 1/11 इंटू 100%, और इसको लिख सकते हैं क्या 9 सही 1/11%, या फिर 9.09%, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा, तो 2/11 कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 2 का यहाँ 9 में गुणा कराएंगे 18, और 2 का इस 1 में 2/11%, और इसी 2 का यहाँ गुणा कराएंगे तो 9 दूनी 18.18%, और 3/11 तो ये कितना हो जाएगा 18 × 54, ठीक है, 3 दूनी 6/11%, और ये 18 × 54.54%, ठीक है। ऐसे ही 4/11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 चौक
36 सही, 4/11% और 9 चक 36.36%। 5/11 की बात करें तो ये हो जाएगा 45 सही, 5/11% और 45.45%। 6/11 की बात करें तो ये हो जाएगा कितना, 54 सही और 6/11% और ये 54%, 54.54% है ना। यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट 7/11, ये हो जाएगा कितना, 7×63, 7/11%। अभी देखो 7/11 को हमने परसेंटेज मिक्स्ड परसेंटेज फ्रैक्शन में कितनी जल्दी बदल दिया। हमने बस 9 से ही 1, हमें केवल इतना पता था कि 1/11 को 9 से ही 1/11% लिखा जा सकता है। तो 7/11 को क्या लिखेंगे, बस 9 से 1/11 में 7 का गुणा कर देना है और डेसिमल परसेंटेज में लिखना है तो 7 का इसमें गुणा कर दो, 9 7 63.63%। और वैसे करते 7/11 गुणा 100 तो टाइम लगता है ना, लगता ना। तो 8/11 को क्या लिख सकते हैं, 8 ने 72 सही, 8/11% और 8 ने 72.72%। 9/11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 ने 81 सही, 9/11% और 81.81%। इसके बाद आता है 10/11, ये हो जाएगा 90 सही, 10/11% या फिर 90.90%। क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट, तो इसके बाद पढ़ेंगे हम 1/12। तो 1/12 इंटू 100, ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 4 से 25 बार, 4 से 3 बार और ये 8 सही 1/3% या फिर 8.33%। तो ये और ये वैल्यू है ना, ध्यान रखनी है हमें पता होना चाहिए कि 1/12 ये कितने के बराबर होता है, 8 सही 1/3% के या फिर 8.33% के। क्लियर। तो 2/12 है ना, 2/12 कितने के बराबर होगा, हालांकि ये मिनिमाइज हो जाएगा है ना, तो मिनिमाइज होने के बाद इजीली निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालना चाहो तब भी निकाल सकते हो, 2 8 16, ठीक है। और यहाँ 2 से कर दो, 2/3%, 2 का यहाँ कर दो 33 दूनी 66, 8 दूनी 16, तो 16.66%। इसके बाद में 3/12 मिनिमाइज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 25%। तो 4/12 मिनिमाइज हो जाएगा, तो अब कौन सा बचा, 5/12, ठीक है। तो 5/12 को क्या लिख सकते हैं हम, देखो ये कितना हो जाएगा, 41 सही 2/3% और इसको लिख सकते हैं 41.65%। इसके बाद 6/12 मिनिमाइज हो जाएगा, 1.2, 1.2 का मतलब 50%। अब आया 7/12, तो इसको 58.31% और ये क्या कितना 58 सही 1.3%, ठीक है। इसके बाद में आता है अब 11/12, ये हो जाएगा कितने बार जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई करा दो, 11, देखो अभी यहाँ कराएंगे ना 11 का इसमें 8 में कराएंगे तो 11 8 88 और यहाँ भी होगा है ना, ये हो जाएगा 11/3। तो 3 का 11 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, तो बचे 2। तो अब ये जो भागफल 3 आया इस 88 में जोड़ देंगे, तो 88 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 91, तो 91 सही, ठीक है। और बचे कितने थे, 2/3%। ऐसे ही यहाँ करेंगे 91.63% हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस थी जो कि हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 42 98 का कितना परसेंटेज है। तो देखिए 42 98 का कितना परसेंटेज है, तो इसको हम रेशो में लिख लेते हैं। इसको मिनिमाइज कर लो, 14 से कितने बार हो जाएगा, 14 7 98 और 14 3 42। अब ये किसको बेस मान रहा है, ये 7 को बेस मान रहा है, तो जिसको बेस माना जाता है वो नीचे जाएगा और 7 पर 3 × 100। तो देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1/7 कितने के बराबर होता है, 14.28% के। तो 3/7, अब यहाँ 100 लिखने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है ना, अगर ये 100 में नहीं भी लिखूँ, कितना आ गया, केवल 3/7 आ गया। तो हमने पढ़ा था 1/7 कितने के बराबर होता है, 14.28% के। तो 3/7 कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 3 42, यानी 42.84% के। ये लो हो गया।
अगर बेसिक से करना है वैसे तो 3/7 इंटू 100% कर दो, तो 300 में 7 का भाग दोगे तो 42.84% ही आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है 45 27 का कितना परसेंटेज है, तो देखो 45 और 27, 9 से ये 3 बार, 9 से ये 5 बार, तो कितने का 27 का, तो बेस क्या है 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा, देखो कितने बार भाग जाएगा इसमें, तो देखो बाई ऑप्शन इसे चेक कर सकते हैं कितने बार भाग जाएगा, 3 एक बार चला जाएगा। ठीक है, 500 में अगर 3 का भाग देंगे तो ये देखो ये 24 या 72 बहुत कम है, ये 26 ये भी बहुत कम है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, है ना। जब 166 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग में 500 के बराबर पहुंच जाओगे, है ना। आगे है 119 170 से कितना परसेंटेज कम है, तो 119 और 170, ये 17 से काट दो, इसको कितने बार कट जाएगा 10 बार, और 17 से ये कितने बार कटेगा 7 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसकी रेस्पेक्ट में बात हो रही है, जिसकी रेस्पेक्ट में बात हो रही है उसे हम नीचे ले जाएंगे। कम कितना है भैया, ये इससे 3 कम है, इंटू 100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा कितना 30%। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है 209 95 से कितने परसेंटेज ज़्यादा है, तो देखो ये 19 से 5 बार, और 19 से ये कितने बार, 19 से ये 11 टाइम्स, है ना, 19 से 19 तो कितने परसेंटेज ज़्यादा है 209 95 से, तो 5 से ये कितना 6 टाइम्स ज़्यादा है, इनटू कितना करेंगे 100, तो 5 से ये 20, ये कितना हो जाएगा 120%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है x, देखो एक कॉन्सेप्ट है कि x परसेंटेज ऑफ y ये बराबर होता है y परसेंटेज ऑफ x। ये तो वही वाली बात होगी नहीं कि 3 का 2 में गुणा करो तब भी 6 आएगा, या 2 का 3 में करो तब भी 6 आएगा। मतलब जैसे ये लिखा हुआ है कितना है 8888 परसेंटेज ऑफ 62.5, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 62.5% ऑफ 8888, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 8888 इंटू 62.5% कितने के बराबर होता है। देखो हमने पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था, याद करो, 12.5% 1/8 के बराबर होता है। तो ये 12.5% का कौन सा मल्टीप्लाई है, 5वां मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा कितना 5/8, 8 से ये कितने बार, ठीक है 1 यार 111, तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 यार 555, ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा। यहाँ से आगे के कॉन्सेप्ट कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राजेश प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों बाद वह प्रतिदिन 1040 रुपये कमाना शुरू कर देता है, तो उसकी दैनिक आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। तो देखो बेस कितना था उसका, बेस था 800, और 800 से उसने बढ़ोतरी कितनी कर दी, अब 1040 कमा रहा है तो 240 रुपये की कर दी, 800 पर 240 रुपये ज़्यादा कमा रहा है इनटू 100, तो देखो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो, और ये हो जाएगा 30% इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और अपने नोट्स बनाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू क्रैक एनी एग्ज़ाम। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।